गाइस जो हमारी अगली प्रॉब्लम है वो है हमें इंटरचेंज करना है दो नंबर्स को। इंटरचेंज करना है मतलब क्या? इंटरचेंज करना मतलब ये है कि मान लो अगर a की वैल्यू आ रही है हमारे पास 5 एंड अगर हमारे पास b की वैल्यू आ रही है क्या, मान लो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 10, तो हमें करना ये है कि a के अंदर हमें 10 वैल्यू स्टोर करनी है और b के अंदर हमें 5 वैल्यू स्टोर करनी है। क्या ये चीज पॉसिबल है? क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। आप लोग बोलोगे कि a इज इक्वल टू बी कर दो, b इज इक्वल टू ए कर दो, पर एक एक्चुअली हो क्या रहा है इसमें, b इज इक्वल टू ए कर देंगे। एक्चुअली अगर हम ये लिखते हैं तो हमारे पास हो ये रहा है a के अंदर तो b की वैल्यू आ गई, चलो मान लिया a की वैल्यू इधर हो गई 10, पर अब जो a की वैल्यू है वो है 10 और b के अंदर हमने 10 वैल्यू वापस घुसा दी, मतलब कि b की वैल्यू हो जाएगी 10, पर b की वैल्यू जो हमको चाहिए थी वो तो है 5। तो दिस इज नॉट द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो मान लो इसको एक सिंपल वे में समझो, मान लो हमारे पास ये एक ये पानी का ग्लास है, ये शरबत का ग्लास है, या फिर ऐसा मान लो ये जो है ये येलो है कलर में, ये जो है ये वाइट है कलर में, और ये जो है ये आपके पास आ रहा है ऑरेंज कलर में। ओके, इस टाइप से हो रहा है। या ऐसा ऐसा मानो ये जो ग्लास है वो खाली है, ये जो ग्लास है वो खाली है। अब आपको क्या करना है, इसको इधर डालना है एंड ये वाला जो है इसको आपको इधर डालना है, इस टाइप से आपको काम करना है। तो ये काम कैसे हो सकता है? हम इसकी हेल्प ले सकते हैं, इसकी हम हेल्प ले सकते हैं, दिस इज नोन एज हेल्पफुल, हेल्पफुल वेरिएबल, इस टाइप से मान सकते हो। ओके, तो हम क्या एक काम कर सकते हैं, क्या हम अगर इस वाइट को यहाँ पे रख दे, वाइट को हम हेल्पफुल वाले वेरिएबल में रख दे, तो क्या होगा, हमारे पास ये हो जाएगा दैट यहाँ पे आ गया हमारे पास हेल्पफुल वाले में वाइट, ये जो हेल्पफुल वाला था उसमें आ गया हमारे पास वाइट, जो पहले वाइट था वो हो गया खाली, ये हो गया खाली, इसमें कुछ भी नहीं है, एंड यहाँ जो ऑरेंज था वो एज इट इज है। ओके, ये स्टेज समझ में आइए, कुछ नहीं करा है, व्हाइट वाले को, और व्हाइट वाले को हेल्पफुल वाले में रख दिया है मैंने। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ऑरेंज को तो व्हाइट में डालना है, ओके मुझे ऑरेंज को व्हाइट में डालना है, तो मैं क्या करूंगा, हेल्पफुल वाला तो ऐसे ही रहने दो, दिस इज द हेल्पफुल वन, जिसमें हमारे पास है व्हाइट कलर का, और ये जो व्हाइट वाला था, ये जो पहले व्हाइट वाला था, इसमें आ चुका है हमारे पास अब ऑरेंज, और ऑरेंज वाला जो है वो खाली हो चुका है। ठीक है, ऑरेंज वाला जो था वो खाली है, ये एम्प्टी है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम ये जो हेल्पफुल वाला था हमारे पास, ये जो हमारे पास हेल्पफुल वाला था उसका पूरा हम डाल सकते हैं इन दिस ऑरेंज वन, ऑरेंज वन। हेल्पफुल में क्या है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास व्हाइट, एंड व्हाइट वाले में हमारे पास क्या है, होप समझ में आ रहा है, दिस इज द व्हाइट वन, इसमें आ गया हमारे पास ऑरेंज। ओके, मतलब कि एक खाली ग्लास अगर हमारे पास होगा तो हम दो वैल्यूज को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसमें भी यही टेक्निक काम आती है, किस टाइप से, हम एक टेम्पररी वेरिएबल लेते हैं या फिर हेल्पफुल वेरिएबल, जो भी आप लेना चाहो वो ले सकते हो। मान लो मैं अभी टेम्पररी वेरिएबल ले रहा हूँ, सो मैं क्या लिखूंगा, मैं इंट टेम्प इज इक्वल टू ए कर दूंगा। ओके, अब इसमें क्या हो रहा है, ये जो हेल्पफुल वाला है ना उसमें वाइट वाइट वाला जा रहा है, ओके, या फिर इसको डब्ल्यू रहने दो ना, फिर समझ में आसानी रहेगी। इंट टेम्प में डाल दिया डब्ल्यू। अब इसके बाद में क्या करूंगा, ये डब्ल्यू वाला तो हमारा खाली हो गया, फिर तो डब्ल्यू वाले में हम ऑरेंज डाल देंगे, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, इधर डब्ल्यू वाले में मैं ऑरेंज डाल रहा हूँ। ओके, डब्ल्यू वाले में मैं ऑरेंज कलर डाल रहा हूँ। ओके, अब ऑरेंज कलर भी खाली हो गया, तो हम क्या करेंगे, हेल्पफुल वाले को ऑरेंज में डाल देंगे, मतलब कि ऑरेंज के अंदर हमारे पास जाएगा हेल्पफुल वाला, या फिर मैं लिख सकता हूँ इसको टेम्प। ओके, तो आप देखोगे कि हमारा ये जो व्हाइट कलर था और ये ऑरेंज कलर था, ये दोनों के दोनों इंटरचेंज हो गए, व्हाइट के अंदर आ गया हमारे पास ऑरेंज कलर, और ऑरेंज के अंदर आ गया हमारे पास व्हाइट कलर। ओके, होप समझ में आ गया होगा, कोई बात नहीं अगर नहीं आया तो हम इसका इसका कोड लिख के देख लेते हैं। सो ये रहा मेरा वीएस कोड, मैं बनाऊंगा एक नई फाइल, नया लूप, लूप फाइल, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ लूप 7 डॉट जावा। ओके, सो यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक न्यू फाइल, लूप 7 डॉट जावा इसका नाम रहेगा, LOP 7 डॉट जावा। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, हमें एक की वैल्यू दूसरे सर्च चलानी है, दूसरी वैल्यू पहले सर्च चलानी है, इस टाइप से कुछ काम है। तो मैंने लिखा इधर PSVM पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ इंट a इज इक्वल टू 10। ओके, एंड इंट ओ सो एंड इंट b इज इक्वल टू, मान लो 20 लिए मैंने। अब मुझे a के अंदर 20 लाना है एंड b के अंदर 10 लाना है, कैसे होगा, मैंने बोला था एक हम हेल्पफुल वाला वेरिएबल लेंगे, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एक हेल्पफुल वाला वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, इंट टेम्प, इस टाइप से मैंने वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया है। ओके, बस इतना ही कर दिया है। अब ये जो हेल्पफुल वाला था, कहाँ गया डायग्राम हमारा, वापस बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास तीन डब्बे आ गए, ए वाला,
एक आ गया हमारे पास बी वाला डब्बा एंड एक आ गया हमारे पास टेम्प वाला डब्बा। ओके, अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हमारे पास ए में क्या है, ए में हमारे पास आ रहा है 10, बी में आ रहा है हमारे पास 20 एंड टेम्प वाला जो है वो खाली है, अभी अभी के लिए वो खाली है। ओके, हम क्या कर रहे हैं, हम इस ये जो टेम्प है हमारे पास इसमें हम ए को भेज रहे हैं, तो क्या होने वाला है, ये वाला खाली हो जाएगा, इस पे आ जाएगा 20 एंड इस पे आ जाएगा 10। ओके, सो सबसे पहले हम ए में टेम्प में ए वाले को भेज रहे हैं, तो मैं क्या लिखूंगा इधर, मैं लिखूंगा टेम्प इज इक्वल टू ए, टेम के अंदर हमारा ए आ चुका है। ठीक है, टेम के अंदर हमने ए डाल दिया, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हो ये रहा है कि ये जो बी वाला है वो ए में आ रहा है, मतलब कि ये हो गया हमारे पास 20, ये हो गया खाली और ये आ गया हमारे पास 10। ओके, ए के अंदर बी आ चुका है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं सिंपली इसको ऐसे लिख सकता हूँ दैट ए के अंदर बी आ चुका है, मतलब कि ए इज इक्वल टू बी, इस टाइप से मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है नहीं है अभी तो। चलो, ए के अंदर तो बी आ गया है, अब बी वाला खाली है, तो बी वाले के अंदर हमें ए वाली वैल्यू चाहिए थी जो अभी प्रेजेंट टाइम पे है, तो एक काम करो, 20 इधर डाल दो और टेम्प वाली वैल्यू इधर रख दो। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने करा ए वाली वैल्यू, दूसरा कलर से मार्क कर देता हूँ मैं इसको, आसानी रहेगी आपको भी समझने में। ओके, येलो ले लिया, ए की वैल्यू मैंने पहले डाली टेम्प पे, फिर मैंने क्या करा, मैंने बी की वैल्यू डाली इधर ए पे, एंड देन मैंने ये जो टेम्प की वैल्यू है ये डाली बी पे। ओके, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इस टाइप से इधर काम हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये टेम्प तो हो जाएगा हमारा एम्प्टी। चलो ठीक है, अब इधर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, फिर मुझे ये लिखना पड़ेगा दैट बी के अंदर वैल्यू दे दो टेम्प की। ओके, बी के अंदर आ जाएगी टेम्प की वैल्यू, पर क्या टेम्प एम्प्टी है क्या, नहीं टेम्प एम्प्टी नहीं है, टेम्प एम्प्टी नहीं है, इस पे वैल्यू है हमारे पास 10, पर ये किसी यूज की नहीं है। अब इसके बाद ये किसी चीज की यूज की नहीं है। अब एक काम करते हैं, जल्दी से देख लेते हैं प्रिंट करके कि हमारे पास ए और बी की वैल्यू एक्चुअली आ कितनी रही है। तो मैं लिखूंगा इधर सिस ओ, सिस आउट लिख दिया मैंने यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ वैल्यू ऑफ ए। ओके, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ वैल्यू ऑफ बी, सिसो। एक काम करता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए, मैं एक काम कर रहा हूँ, न्यू वैल्यू, इधर न्यू वैल्यू भी डाल रहा हूँ मैं, न्यू वैल्यू ऑफ ए, इस टाइप से मैंने ले लिया है एंड यहाँ पे प्लस ए कर दिया है। ओके, एंड यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ न्यू वैल्यू ऑफ बी, न्यू वैल्यू ऑफ बी, इस टाइप से मैंने डाल दिया है एंड यहाँ पे मैं प्लस भी कर रहा हूँ। ओके, सो नई वैल्यू यहाँ पे इस टाइप से प्रिंट हो जाएगी, एंड जो इसकी पहले वाली वैल्यू थी वो भी मैं प्रिंट कर देता हूँ, सिस आउट, एस वाई एस, सिस आउट लिखा मैंने यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं वैल्यू ऑफ ए प्रिंट कर रहा हूँ, तो मैं इधर डाल रहा हूँ ओल्ड वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ प्लस ए, एंड यहाँ पे मैं दे रहा हूँ सिस आउट ओल्ड वैल्यू ऑफ बी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्लस बी। ओके, सिंपल है। क्या ये सही कोड लिखा है मैंने, कुछ एरर दिख रहा है क्या, नहीं मुझे तो कोई एरर नहीं दिख रहा है। चलो, तो इसको एक बार जल्दी से रन कर लेते हैं। हमारे पास आउटपुट आ रहा है, ओल्ड वैल्यू ऑफ ए जो थी वो थी 10 और ओल्ड वैल्यू ऑफ बी जो थी वो थी 20, पर अब नई वैल्यू बन चुकी ए की 20 एंड नई वैल्यू बी की बन चुकी है 10, मतलब कि हमने सक्सेसफुली इंटरचेंज कर लिया दोनों की दोनों वैल्यूज को। ओके, दोनों वैल्यूज को हमने आसानी से इंटरचेंज कर लिया है एंड यही हमें करना था। होप क्वेश्चन समझ में आया होगा एंड आपको पूरी टेक्निक इसकी समझ में आ गई होगी, मैंने बहुत ही धीरे धीरे अच्छे से इस टेक्निक को समझाया है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में जिसमें हम कुछ और प्रॉब्लम्स करने वाले जो हमारी लॉजिकल प्रॉब्लम्स रहने वाली है। ठीक है, बाय बाय।